24 घंटे का सत्र वाकई जनता के मुद्दों पर बहस का अखाड़ा बनेगा या फिर दलों की पुरानी लड़ाई का एक और मैदान? घड़ी की सुइयां चलेंगी, शब्दों के वार प्रतिवार होंगे। रोजगार बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा भर्तियां 80%, पेपर लीक से कैरियर। यानी दोनों जगह एक ही सवाल, क्या सियासत अब बिना सोए चलेगी? दरअसल यूपी विधानसभा में आज होने वो जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, यानी 24 घंटे लगातार बहस, तर्क, आरोप और जवाब। प्रदेश की कानून व्यवस्था की माननीय अध्यक्ष जी इतनी बुरी हालत थी, अच्छा डकैती, लूट, बलात्कार करने वाले लोग सरकारी संरक्षण में। लंबा सत्र नहीं है, ये है ताकत दिखाने का मंच, जहां हर पार्टी अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। आज इसमें स्टाफ नहीं, बाकी सिर्फ वोट लगा है। ये तो 5 साल का इनका है, 5 साल का जो वादा किया। के बाद सरकार जनता के बीच जाएगी और जनता के सुझाव लेकर विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का फाइनल विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। दिल्ली से लखनऊ, यानी दोनों जगह पर एक ही सवाल, क्या सियासत अब बिना सोए चलेगी? यूपी विधानसभा में आज वो होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, यानी 24 घंटे लगातार बहस, तर्क, आरोप और जवाब। लेकिन ये सिर्फ लंबा सत्र नहीं है, ये है ताकत दिखाने का मंच, जहां हर पार्टी अपने आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कांत है और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के मानसून सत्र का शुभारंभ बुधवार को तीसरे दिन हुआ, लेकिन पहली बार ये इतिहास रचने जा रहा है। यह 24 घंटे तक सदन की कार्रवाई चलने वाली है और ये सत्र बुधवार सुबह 11 बजे शुरू होकर अगले दिन 14 अगस्त को सुबह 11 बजे तक नॉन स्टॉप जारी रहेगा। यानी दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 28 मंत्रियों की ड्यूटी शिफ्ट वाइज लगाई गई है। इन्हें 6 शिफ्ट में बांटा गया है, शाम से लेकर पूरी रात, और अगले दिन तक के लिए रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन सा मंत्री किस वक्त विधानसभा में मौजूद रहेगा और कौन कौन से प्रस्ताव इस दौरान पेश हो सकते हैं, और यहाँ तमाम सारे बातें निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल इसमें विकास पर चर्चा, रोजगार पर चर्चा और विकसित भारत के विजन 2047 पर जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन सपा नेता शिवपाल यादव ने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए सदन में अपनी आवाज़ उठाई है, जिसमें सभी सदस्य शामिल होंगे। लगातार ये सदन की कार्रवाई यानी आज बुधवार सुबह 11 बजे से प्रारंभ होकर कल गुरुवार सुबह 11 बजे तक रहेगी। दरअसल हम आपको बता दें कि सभी सदस्य शामिल रहेंगे दोनों तरफ के। इसके बाद शाम 6 बजे से गुरुवार सुबह 6 बजे तक ये कार्रवाई रहेगी। ये 6 शिफ्ट में बांटा गया है। 2 घंटे की एक सबसे बड़ी यानी ये शिफ्ट रहेगी, लेकिन बाकी शिफ्ट भी इसके बाद बढ़ती चली जाएंगी। कोई 2.5 घंटे की रहेगी तो कोई 3 घंटे की रहेगी। दरअसल हम आपको बता दें कि ये किस किस समय कौन कौन से मंत्री विधानसभा में ड्यूटी पर रहेंगे और कौन से मंत्री को क्या क्या कुछ अपनी साइड से रखने का प्रावधान दिया गया है। दरअसल बुधवार शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक लक्ष्मी नारायण चौधरी और राकेश सचान, नितिन अग्रवाल और विजय लक्ष्मी गौतम मौजूद रहेंगे। रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक योगेंद्र उपाध्याय, कपिल देव अग्रवाल, सतीश चंद्र शर्मा। रात्रि 12 बजे से तड़के सुबह 3 बजे तक अनिल कुमार, दयाशंकर सिंह और दयाशंकर दयालु, ब्रजेश सिंह तड़के सुबह 3 बजे से शाम 6 बजे तक मौजूद रहेंगे। यानी अनिल राजभर, गिरीश चंद्र यादव, बलदेव सिंह, आलेख, दिनेश खड्डिक, संजीव गौड़, राकेश निषाद, मनोहर लाल और मन्नू कोरी, केपी मलिक, ये भी लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। दरअसल सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जयवीर सिंह, नंद गोपाल गुप्ता, नंदी, संदीप सिंह, रविंद्र जायसवाल, सोमेंद्र तोमर, और ये सुबह 9 बजे यानी 14 तारीख को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सूर्य प्रताप शाही, संजय निषाद, गुलाब देवी, रजनी तिवारी, ये तमाम सारे मंत्री नेता मौजूद रहेंगे। दरअसल हम आपको बता दें कि महत्वपूर्ण विषय ये है कि भविष्य के लिए सोचकर आज योजनाएं बनानी चाहिए। कभी कभी शॉर्ट टर्म योजनाएं बनती हैं जिनका तत्कालिक लाभ होता है, लेकिन दीर्घ काल में उनका कोई फायदा नहीं होता है। दरअसल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर
यानी 2047 में भारत कैसा होगा, इस पर एक विजन प्रस्तुत किया है। उसी आधार पर प्रधानमंत्री ने अपेक्षा की है कि हर राज्य में अपना विजन तैयार करें। यानी उत्तर प्रदेश में इस विजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार ने ये निर्णय लिया कि विधानसभा में 24 घंटे अनवरत चर्चा कराई जाएगी। दरअसल विधानसभा के सदस्यों को इसमें अपना विजन और सुझाव रखने का अवसर दिया जाएगा। यदि कोई कमी हो, यानी उन्होंने कहा कि उसमें सुधार करने के और सुझाव भी दिए जाएंगे। लोकतंत्र में चर्चा और विस्तार विमर्श का भी सबसे महत्वपूर्ण मंच विधानसभा संसद है, इसलिए इस विषय पर विधानसभा में चर्चा होगी, जोरदार बहस देखने को मिलेगी। इस चर्चा के बाद सरकार जनता के बीच जाएगी और जनता के सुझाव लेकर विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का फाइनल विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिससे द्वारा विधानसभा में पेश कर चर्चा की जा सके। ये विजन हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ी के लिए भारत के लिए स्वर्णिम इतिहास को लिखने का एक प्रयास होगा। इसमें उत्तर प्रदेश के योगदान और सहयोग पर भी बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से सदन 24 घंटे चलने की बात हो रही है, इसके बाद लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चाएं बनी हुई हैं। दरअसल ये इतिहास रचा जा रहा है। दरअसल चर्चा का विषय में हम आपको बता दें कि युवाओं, किसानों और मजदूरों और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान करीब 17 से 18 घंटे तक लगातार विजन डॉक्यूमेंट पर विशेष चर्चा होगी। सरकार की ओर से विधानसभा में 28 और विधानसभा परिषद के 18 मंत्री बोलने को तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल चौथे दिन विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर सदन को संबोधित करेंगे। वहीं विपक्ष में इस दौरान सदन का बहिष्कार करने की घोषणा बना ली है और जमकर। दरअसल हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार की विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पूछा कि 22 साल बाद का ये विजन है, इससे आज की पीढ़ी को क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हर गांव में 24 घंटे तक बिजली का वादा किया था, लेकिन गांव तो छोड़िए, शहरों में भी बिजली की कटौती हो रही है। किसान को समय से MSP और गन्ने का भुगतान, हर खेत को पानी का इरादा था, वो नहीं हो पा रहा है। यानी 2022 के चुनाव में बीजेपी ने कहा था कि जो वादे किए थे वो 2025 तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इस पर तमाम सारे सवाल उठाते हुए दिखाई दिए नेता शिवपाल यादव। और इन्होंने 22 सालों में इनके लिए क्या सोचा। आज जो जवान हैं बूढ़े हो जाएंगे और बहुत से लोग तो इसमें से रहेंगे नहीं, खर्च हो जाएंगे, तो उनका क्या लाभ मिला। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको क्या लाभ मिला। तो ऐसे विजन से क्या लाभ। विजन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का। और आप लोग 2047 का 22 साल, तो बताइए ये विजन है। और यहाँ तक कि हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, ये कोई विजन नहीं है, ये वोट बैंक को 22 साल का लॉलीपॉप है। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की। जो हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार करने वाले लोग सरकारी संरक्षण में रहते थे। उन्होंने कहा कि जब ये विधानसभा चलती थी तो विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकधारी गुंडे, माफिया आते थे और विधायकों के साथ इधर उधर घूमते थे। सड़कों का बुरा हाल था। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे है, आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवे में काम हो रहा है, आधा दर्जन पर अभी काम चल रहा है और सभी जिलों में यानी सभी जिलों को रोड से जोड़ा गया है। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्षी नेता बैठे हैं, अपने सीने पर हाथ रखकर बताएं कि इस प्रदेश में 2017 से पहले बिजली एक हफ्ते दिन में आती थी तो एक हफ्ते रात में आती थी। हमारी सरकार 2047 के विजन पर जमकर काम कर रही है। सुनिए पहले ब्रजेश पाठक का वो बयान। प्रदेश की कानून व्यवस्था की माननीय अध्यक्ष जी इतनी बुरी हालत थी, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार करने वाले लोग सरकारी संरक्षण में। सुनिए अरे सरकार से आगे का 47 बताओ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अच्छी तरह जानते हैं
एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके गुंडे माफिया आते थे विधायकों के साथ में। मेरा खिलाफ के मित्र बैठे हैं, फुटेज निकाल करके देख लो। दर्शकों, अब सवाल सिर्फ इतना है कि 24 घंटे का सत्र वाकई जनता के मुद्दों पर बहस का अखाड़ा बनेगा या फिर दलों की पुरानी लड़ाई का एक और मैदान। घड़ी की सुइयां चलेंगी, शब्दों के वार प्रतिवार होंगे और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कौन था जो जागता रहा और कौन सो गया जब सदन बोल रहा था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताइएगा।